ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं क्लावतां संसारसारं भुजतां सदा वसन्तं हृदयं भवानी शयितं नमामि। अभी तक हमने बालकांड के दोहा संख्या 55 तक की कथा का श्रवण किया। दोहा संख्या 55 है। ओ गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विद कहौ सत्य सब बात। जब ये प्रसंग चल रहा था कि सती जी को जो संदेह हुआ था कि ये भगवान राम हैं कैसे हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सती पहुंची थी। तो उस परीक्षा लेने के बाद जब सती भगवान शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने पूछा, हंसकर पूछा कि तब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताना। ओ सती समझे रघुवीर प्रभाऊ, भय वश शिव शन कीन्ह दुराऊ। ओ कछु न परीक्षा लीन्ह गुसाई, ओ कीन्ह प्रणाम तुम्हारे हिनाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर और डर के मारे शिव जी से छिपाव किया, यानी झूठ बोल गई। यहां पर क्या कहा हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। और जो तुम कहा सुमूर्खा न होई, और मोरे मन प्रतीत अति सोई। और तब शंकर देखे उधर ध्यान, ओ सती जो कीन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है, ये सती जी ने कहा। तब भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, भगवान ने ध्यान करके देखा, बैठ गए ध्यान में, और ध्यान करके प्रभु ने सारी बात जान ली कि सती ने क्या किया वहां पर। यानी सती का जो भी चरित्र उन्होंने किया था प्रभु ने सब जान लिया। प्रभु तो अंतर्यामी है। ओ बहुरे राम मायहि सिरुनावा, ओ प्रेरि सती जहि झूठ कहावा। ओ हरि इच्छा भावी बलवाना, ओ हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सती जी कभी झूठ नहीं बोलती थी। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। और सती कीन सीता करवेशा, और शिव और भयउ विषाद विशेषा। और जो अब करऊं सती सन प्रीति, और मिटई भगत पथ होई अनीति। अब देखिए साहब, बहुत बड़ी बात यहां पर बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है। भगवान शिव ने क्या सोचा, सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, यानी बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, और सीता जी भगवान राम की पत्नी, और भगवान राम भगवान शिव के आराध्य, वो एक दूसरे के आराध्य हैं। भगवान राम शिव को आराध्य मानते हैं और भगवान शिव भगवान राम को आराध्य मानते हैं। तो सती ने सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए अब उनसे प्रीत करते हैं
तो ये बहुत अनर्थ होगा। परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप भी है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। और तब शंकर प्रभु और पद सिरुनावा, और सुमेरत राम हृदय अस्यावा। और एहि तन सती भेट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी अब पति पत्नी की तरह भेंट नहीं हो सकती। क्यों? कि यह शरीर सीता जी का रूप धारण कर चुका है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, क्या? और अस विचार शंकर मत धीरा, और चले भवन सुमिरत रघुवीरा। और चलत गगन भय गिरा सुहाई, और जय महेश भली भगत दृढ़ाई। यानी भगवान शिव ने संकल्प किया कि अब शरीर से मतलब पति पत्नी की तरह भेंट नहीं हो सकती। तो स्थिर बुद्ध शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश को चले। और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। और असपन तुम बिन करई को आना, और राम भगत समर्थ भगवाना। सुन नव गिरा सती उर सोचा, और पूछा शिव समेत सकोचा। यानी आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई, और उन्होंने सख्चाते हुए शिव जी से पूछा, और कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, और सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, और तदप न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, सती जी ने जब आकाशवाणी सुनी तो सती जी ने प्रभु से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान कियो, सब जान्यौ सर्वज्ञ। कीन कपट में सम्मुशन, नार सहज जड़ अज्ञ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन शत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतों की जय। अब अपनी वाणी को ही विराम देते हैं, क्योंकि हमारा ये दूसरा दोहा हो रहा है। हमने 55 से शुरू किया था और 57 पे आ गए हम, दोहा संख्या। इससे आगे की कथा हम कल कहेंगे कि सती जी के मन में अब क्या आया। सती जी ने बहुत प्रयास किया भगवान शिव से पूछने के लिए क्या प्रतिज्ञा की, लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बताया। देखिए आगे कथा में क्या आता है, इसको जानने के लिए हमें आगे का भाग देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। और हम आपसे भी यही अभिलाषा रखते हैं कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिससे प्रभु की कथा हर जगह पहुँचे। जय श्री राम।